न ग्रह तन्वी तांबुल चर्चितम एका तदंग कमलम संतप्ता स्न्यो योर्धातः तांबुल चर्चितम। श्री गोपियां अभी रो रही थी और बहुत चित्कार से रो रही थी। भगवान सहसा उनके बीच में प्रकट हुए। ये हम महाराज को सुन रहे हैं। जैसे ही भगवान को श्री गोपियों ने देखा, देखते के साथ ही श्री गोपियां अपने अपने स्वभावों में तुरंत आ गई। ये महत्वपूर्ण है। जिस गोपी का जो स्वभाव था वो उसमें पहुंच गई। अर्थात श्री कृष्ण के साथ जैसा जिसका व्यवहार की इच्छा थी, क्योंकि मनुष्य अपने वृत्ति संस्कार के अनुसार ही व्यवहार करता है, अपने संस्कार के अनुसार रहता है। एक गोपी ने बड़े प्रेम से आनंद से श्री कृष्ण के करकमल को अपने दोनों हाथों में ले लिया और वह धीरे धीरे उसे सहलाने लगी। दूसरी गोपी ने उनके चंदन चर्चित भुजदंड को अपने कंधे पर रख लिया और तीसरी ने भगवान का चबाया हुआ पान अपने हाथों में ले लिया। चौथी गोपी, जिसके हृदय में भगवान के विरह से बड़ी जलन हो रही थी, वह बैठ गई और उनके चरण कमलों को अपने वक्षस्थल पर रख लिया। पांचवी गोपी पुण्यकोप से बेहल होकर बोहे चढ़ाकर दांतों से होठ दबाकर अपने कटाक्ष बाणों से बींधती हुई उनकी ओर ताकने लगी। छठी गोपी अपने निशेष नैनों से मुख कमल का मकरंद रस पान करने लगी। जैसे संत पुरुष भगवान के चरणों को के दर्शन से कभी तृप्त नहीं होते, वैसे ही उनकी मुख माधुरी का निरंतर पान करते रहने पर भी तृप्त नहीं होती थी। सातवीं गोपी नेत्रों के मार्ग से भगवान को अपने हृदय में ले गई। फिर उसने आंखें बंद कर ली। अब मन ही मन भगवान का आलिंगन करने से उसका शरीर पुलकित हो गया और रोम रोम खिल उठा। वह सिद्ध योगियों के समान परमानंद में मग्न हो गई। परीक्षित जैसे मुमुक्षु जन परम ज्ञानी सत्पुरुषों को प्राप्त करके संसार की पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं, वैसी सभी गोपियों को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से परम आनंद, परम उल्लास प्राप्त हुआ। उनके विरह के कारण गोपियों को जो दुख हुआ था उसमें वे मुक्त हो गई। तापम प्रज्ञा प्राप्य यथा जना। आपने मुझसे कुछ गोपियों के बारे में सुना जो महारास में वो अपनी क्रियाएं प्रस्तुत कर रही थी। आचार्य शुकदेव महाराज को प्रकट कर रहे हैं, महाराज देख करके बोल रहे हैं। कहते हैं जैसे भगवान को गोपियों ने देखा तो जिस गोपी का जो स्वभाव था, जो वृत्ति थी, उसके अनुसार वो श्री कृष्ण के साथ व्यवहार करने लगे। अभी आगे हम इस सब को खोलेंगे। कहाँ यहाँ काम है, कहाँ यहाँ मैथुनी भाव है। जिस गोपी ने अपने कंधे पर श्री कृष्ण का हाथ रखा था, चंदन से लिप्त भाव को कंधे पर धारण किया। श्री हरि ईश्वरपुरी जी कहते हैं
कि गोपी ने भगवान का जो हाथ है जो अपने कंधे पर क्यों रखा, अपने कटी पर क्यों नहीं रखा। उस गोपी ने भगवान के हस्त कमल को अपने स्तन पर क्यों नहीं रखा, अपने निवेद आदि पर क्यों नहीं रखा, उसने कंधे पर ही क्यों रखा। क्योंकि ये सखी दास्य भाव की है। क्योंकि दास्य भाव जो है ये भगवान का हस्त है। वह मान रही थी कि यह हाथ है, इसलिए उन्होंने कंधे पर धारण किया, क्योंकि ये व्यवहार की शोभा है। जब हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तब सबसे पहले हाथ से ही लीला करते हैं, अर्थात हाथ ही आगे करते हैं। चंद्रावली जी ने आकर के डायरेक्ट भगवान से कहा, श्री किशोरी जी बहुत बहुत रो रही थी, आप जल्दी से आ गए, प्रीतम ये बहुत अच्छा किया। जैसे ही श्री कृष्ण ने चंद्रावली के मुख से ये सुना कि श्री किशोरी जी बहुत रो रही थी, भगवान के अद्भुत सौंदर्य को देखते ही सारे दुख भूल गई श्री किशोरी जी। भगवान के प्रेम की यही विलक्षणता है कि वहां कोई द्वेष नहीं है। एक गोपी ने भगवान के जो हाथ को पकड़ा, उसका भाव यही था, अब जो ऐसा पकड़ा है प्रीतम को, अब कहीं भाग ना जाए, इसलिए मैं इनके हाथ को पकड़ के रखूंगी। हे प्रीतम, हम तो दक्षिण भाग की नायिकाएं हैं, हम तो हमेशा आपका हाथ पकड़े ही रहेंगे। श्री किशोरी जी बाम मार की नायिका है। एक गोपी कहती है, सखी तूने हाथी क्यों पकड़ा? कितना सुंदर टीका है हरीश्वरपुरी जी का। कहती है ये हाथ जो है ये दीन जनों का पालन करने में लगा रहता है। भगवान दीन जनों की सेवा किससे करते हैं? अपने हाथों से। सखी ये हाथ दीन जनों की सेवा में लगा रहता है और मैं तो दीन हूं, इसलिए मैंने बस इसको पकड़ लिया है, क्योंकि दीन की सेवा तो यही करता है। इसलिए यह हाथ जो है हम जैसे दीनों को, अगर हम इस हाथ को पकड़े रहेंगे तो यह हाथ हम जैसे दीनों को पोषण करता रहेगा। सखी मैं इस हाथ को याद दिला रही हूं कि तुमने हमारा बड़ा पोषण किया है, तुमने हमें बहुत सहलाया है, स्पर्श किया है, तुमने बहुत सुख हमको दिया है। सो मैं इस हस्त कमल को बार बार सहला रही हूं, सखी से अब छोड़ूंगी नहीं। श्री किशोरी जी मन में विचार करती हैं कि भगवान जंगल में क्यों भाग गए, उन्हें किसका डर था? वह तो अभिजात शत्रु है। ये हमसे बैर करके भागे हैं क्या? आचार्यों ने कहा है कि श्री किशोरी जी ने विचार किया ये क्यों भागे, अब मैं समझ में आ गई। क्यों? क्या समझ में आया? इनके हाथ में चक्र है और श्री कृष्ण ने अपने हाथ का संग किया, क्योंकि हाथ में चक्र है। हाथ का प्रभाव इनके पूरे शरीर पर पहुंच गया, जिसके कारण ये वन में चक्र काट रहे हैं, भाग गए।
एक ही साधन है भगवान का हस्त कमल, इसलिए गोपियों ने सब साधनों को छोड़ करके श्री कृष्ण के हस्त कमल को पकड़ा। बहुत सारे साधन थे परंतु कुछ भी साधन काम का नहीं था। इस समय उनके मस्तिष्क में एक ही बात थी कि हस्त कमल ही बस काम का है, इसलिए उन्होंने उसको पकड़ लिया, साध लिया। हाथ को इसलिए भी पकड़ा कि वो वचन मांगने लगी कि आप प्रीतम वचन दो कि कभी अब हमें छोड़ेंगे नहीं। आप कहिए कि मैं कभी आपको छोड़ करके नहीं जाऊंगा। गोपियां मनी मन विचार करती हैं, बिना पानी ग्रहण किए कृष्ण पर हमारा प्रभाव नहीं जमेगा, इसलिए उन्होंने तुरंत पानी ग्रहण की मांग की। भगवान की पूरी बाजू चंदन से चर्चित थी, चंदन से लिपटी हुई थी। गोपियों ने विचार किया कि अति निर्दय होते हैं क्षत्रिय, बहुत निर्दय होते हैं, इसलिए भगवान की बाह को पकड़ लिया और बाहों से ही कह रही हैं, हाँ भाई अब बताओ, अब तुम कहीं जाओगे तो नहीं? एक गोपी भगवान के मुख के पास अपने मुख लेकर के खड़ी हो गई। कहती है, मेरा तुमसे अंतरंग संबंध है, इसलिए प्रेम को अंतरंग संबंध में रखिए कृष्ण। गोरे चंदन है और श्री कृष्ण की जो भुजा है वो श्याम है। भगवान पद्म नाम है, उनसे उनके पाद को ही क्यों पकड़ा? एक गोपी ने भगवान का चरण कमल का सबसे नीचे वाला हिस्सा पकड़ा, जिसे चौथा अंश कहते हैं। जो ये पूरा पैर होता है, सबसे चौथा अंश जो होता है उसका नीचे का भाग। आचार्यगण कहते हैं एक गोपी ने भगवान का सबसे नीचे वाला तल पकड़ा, इसलिए पकड़ा उसने सारे शरीर को भगवान के नहीं पकड़ा, ये विचार करके यदि मैं सारे शरीर का सुख लूंगी तो सारी और गोपियां विचार करेंगी, इसने तो सब लूट लिया। इसलिए उसने अपने स्तन पर भगवान का पाद रखा और सुख प्राप्त किया। कमल जब जल में रहता है तो मलिन नहीं रहता। कोई गोपी ये सोच करके कि कमल जल में ही रहना चाहिए, स्तन भी प्योधर है। प्योधर का मतलब जल धारण करते हैं, अर्थात दूध धारण किए रहते हैं। स्तन दूध धारण करता है। भगवान का पैर सूखी जमीन पर रखना ठीक नहीं है, इसलिए उसने अपने पयोधरों पर भगवान के चरण को पधराया। सबसे ज्यादा सुख तो भगवान के चरणों में ही है, तभी तो श्री जी चरण कमलों को नहीं छोड़ती। उस गोपी ने भी श्री जी का ही अनुसरण किया। जो प्रभु क्षीर समुद्र में रहते हैं, लक्ष्मी कमल वन में रहती है, ऐसे प्रभु के चरण सूखी पृथ्वी रहे ये ठीक बात नहीं है। इसलिए प्रभु आप अपने चरण कमल मेरे पयोधरों पर रखिएगा। आप मेरे पयोधरों पर अर्थात दूध की जो धार है उस पर रखिएगा प्रभु। भगवान ने अपने चरण उसके सिरों पर रखे। किसी गोपी ने भगवान का चबाया हुआ पान ले लिया। कितना सुखद वर्णन श्री सुखदेव जी कर रहे हैं।
एका भ्रुकुटी माधविया प्रेम संभरण बिहुला। ये जो पांचवी गोपी है जो पिंडे कोप कर रही थी वो और कोई नहीं है, वो डायरेक्ट राधा रानी है। वह प्रेम से कांप रही थी, वो प्रेम से ऐसी कांप रही थी और अपनी भ्रुकुटी से ये कह रही थी इतनी देर में क्यों आए। क्योंकि आचार्य सुखदेव जी ने राधा रानी का नाम नहीं लिया है। अपने सुंदर दांतों से अपने नीचे के होठों को दबा रही थी। और देखने लगी बड़ी तीक्ष्ण दृष्टि से, ऐसा लगता था जैसे भगवान श्याम सुंदर को मार ही देंगी कटाक्षों से। आचार्य सुखदेव स्वयं देख ही रहे थे, वह दोनों को देख रहे थे, लेकिन राधा रानी को अधिक देख रहे थे, क्योंकि इस श्लोक में भगवान का वर्णन नहीं किया है। यह गोपी स्वाधीन कांता है। स्वाधीन कांता का अर्थ होता है श्री कृष्ण इनके अधीन रहते हैं, कृष्ण केवल मेरे हैं। स्वाधीन कांता का यही भाव रहता है कि श्री कृष्ण केवल मेरे हैं। और चंद्रावली जी का भाव रहता है मैं श्री कृष्ण की हूं। कितनी सुंदर भाव है। गीत गोविंद में यहां तक लिखा है कि कृष्ण कह रहे हैं हे प्रिय आप अपने चरण कमल मेरे सिर पर रख दीजिए। परंतु जयदेव जी को ये लिखने में संकोच हो रहा था, क्योंकि जयदेव जी ने गीत गोविंद जो संसार का दुर्लभ ग्रंथ है, जो जगन्नाथ भगवान प्रतिदिन उसको सुनते हैं, उनको ये श्लोक लिखने में बहुत झिझक हो रही थी कि ये ठीक नहीं है कि श्री कृष्ण राधा रानी से कहें कि आप मेरे सिर पर अपना चरण रखिए। उनकी पत्नी भी ये देख रही थी। फिर वह स्नान करने चले गए, तभी कृष्ण स्वयं आकर के जयदेव बन करके और बोले जरा वो कापी देना जिसमें मुझे कुछ लिखना है। और वह वाक्य या अर्थात वह श्लोक पूरा करके चले गए, जिसमें भाव ये था कि श्री कृष्ण कह रहे हैं हे राधे आप अपना चरण मेरे सिर पर रखिए। इतने में स्नान इत्यादि करने के बाद जयदेव जी जब आए तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा लाओ वो कागज तो दो, मैं कुछ उसमें लिखूंगा। उन्होंने देखा उस कागज पर दिव्य अक्षरों में लिखा हुआ है। इस प्रकार स्वयं भगवान ने उसे पूरा किया। आज भी जगन्नाथ जी में नित्य निरंतर गीत गोविंद होता है। हे सखी, उसने ही तो अपनी सेवा से श्याम सुंदर को बस में किया है। इसलिए सारी सखियां राधा रानी को बहुत मान देती हैं, बहुत चाहती हैं। एक बहुत बड़े भगवान के भक्त हुए हैं रसखान। ये लिखते हैं कि वेद पुराणों में मैंने बहुत खोजा, भगवान कहीं मुझे नहीं मिले। भगवान से मिलना हो तो वृंदावन में आओ, वे अभी भी राधा रानी के चरण दबाते हुए किसी कुंज में मिल जाएंगे। आचार्यों ने कितना अद्भुत लिखा है भगवान के लिए। श्री किशोरी जी हमेशा भगवान से रूठी रहती थी, रूठी रहती हैं। तुम मुझसे बात मत करो, मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। तब भगवान मनाते हुए श्री किशोरी जी के चरणों को अपने ऊपर रख लेते या तो उनके चरणों में पड़ जाते। भगवान को श्री किशोरी जी की और गोपियों की टेढ़ी भाषा बहुत प्रिय है। भगवान ने एक स्थान पर कहा है, रसिकों ने गाया है, इतो सम नाहिन
अर्थात इतना परिश्रम तो मुझे कभी नहीं हुआ जितना तुम्हें मनाने में होता है राधा। मैंने 12 रूप में धरती धरी तब भी मुझे कोई थकान नहीं हुई, मंदराचल धरा तब भी मैं नहीं थका। सब कुछ मैंने बहुत आसानी से किया, बलि का राज्य ले लिया नहीं थका। मधु दैत्य को मैंने जब मारा, केटप को मारा, हे ग्रीव अवतार लेना पड़ा, परशुराम अवतार लिया, ब्राह्मणों को सुख दिया तब भी मैं नहीं थका, कोई मुझे परिश्रम नहीं हुआ। मैं भगवान हूं, एक भिक्षुक बनकर भीख मांगी तब भी मैं नहीं थका। मैं जनक जी के राज्य सभा में शिव जी के धनुष को तोड़ा, रामेश्वरम के पुल को बांधा तब भी मैं नहीं थका। हे राधे, अघासुर बकासुर इत्यादि इन सबको मारा मैंने तब भी मुझे कोई परिश्रम नहीं हुआ। तुम्हें मनाने में इतना परिश्रम होता है। मैं अपने गुरु के मरे हुए पुत्रों को लाने के लिए समुद्र में डुबकी ला करके उनके पुत्रों को दिए, मैं तब भी नहीं थका। यहां तक कि अपना स्वरूप छोड़ करके स्त्री बन करके देवताओं को मैंने अमृत पिलाया। मेरी ऐसी फजीयत हुई तब भी मुझे कोई परिश्रम नहीं हुआ और मुझे कोई गिलानी नहीं। लेकिन तुम्हें मनाने में मैं बहुत परिश्रम महसूस करता हूं। मानो कोई गोपी कह दे, जब आप इतना परिश्रम आपको लगता है तो फिर क्यों मनाते हैं? तो भगवान कहते हैं, सूरदास जी का ये पद है, भगवान कहते हैं मुझे आनंद आता है, श्री किशोरी जी को मनाने मुझे बहुत आनंद आता है। पता नहीं मेरा सारा बल कहाँ चला जाता है, सारी बुद्धि कहाँ चली जाती है। राधा रानी, आपके सामने मेरा कोई बल नहीं चलता। बाकी की कथा को हम लोग कल स्मरण करेंगे। जय श्री राधे।